अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 875 दिन हो गए। तारीख 31 मार्च सन 2024, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। चंचल मन एकाग्र होने में, यानी अपने ही श्वास को लगातार देखने में बहुत दिन लगा दिया। एकाग्रता के बाद स्थिरता का अनुभव करने में, चंचल मन चंचल क्यों है? क्योंकि 1 मिनट में बहुत बातें सोचता है, इसलिए चंचल है। एकाग्र इसलिए है कि लगातार कोई एक काम में मन लगा है, और लगातार किसी काम में मन तब लगता है जब कोई लक्ष्य बना के किया जाता है, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए, जिस दिन या जिस समय से लक्ष्य बनाया जाता है और लक्ष्य के मिलने तक कार्य को लगातार करना, उसमें कोई भी व्यवधान आए उसे दूर करना, लक्ष्य मिल जाने तक कार्य को करते रहना, ये स्थिरता का लक्षण है। और जब कार्य पूर्ण हो जाता है, लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है, उसके बाद से उस कार्य को न करना, ये शांति का अनुभव है। उस कार्य के बारे में न सोचना, न बोलना, न सुनना, न करना, यानी वो सदैव के लिए समाप्त हो गया। ये हुई शांति का अनुभव। अब ये 3 काम हमने आपको अनुभव कराया। सबसे पहले चंचल था मन, जितनी बातें सुना था, पढ़ा था या जो कुछ देखा था, मन उसी में उलझा हुआ है, और उलझन के कारण अपना निजी काम नहीं कर रहा था। उसे एकाग्र करने में समय लग गया। और लगातार श्वास को देखने से जो एकाग्रता, स्थिरता और शांति का अनुभव का जो लक्ष्य रखा गया था,
वो अनुभवपूर्ण हो रहा है। तो अब उधर से मन आगे की ओर सोच रहा है कि मैंने अपने श्वास को देखा, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। मन में अगर किसी प्रकार का कोई चिंता, फिक्र या किसी प्रकार का उद्वेग है तो हमारे श्वास की गति तेज चलेगी और अपनी श्वास की गति को पकड़ने के लिए या सामान्य बनाने के लिए लगातार हमने अपने चंचल मन को अपने ही श्वास पर केंद्रित किया। धीरे धीरे मन शांत हुआ, चिंता फिक्र खत्म हुई, हमारे श्वास की गति सामान्य हो गई। ये तो स्थूल चीजें हो गई। अब सूक्ष्म की ओर चले तो श्वास में क्या मिल रहा है। क्योंकि एक ही समय में 6 चीजें प्राप्त होती है तो 6 समय में प्राप्त होती हैं, एक ही समय में नहीं प्राप्त होती। तो वर्तमान में मेरे श्वास में क्या मिल रहा है। श्वास यानी हवा, मैं जो अंदर ले रहा हूं तो श्वास में क्या है। ठंड है, गर्म है, सामान्य है, शीतल है, सुगंध है, दुर्गंध है, क्या सामान्य है। जब कुछ भी नहीं महसूस होता है बस एक रस की स्थिति रहती है कि मैं अपने श्वास को देख रहा हूं। लगातार श्वास देखने में कुछ व्यवधान भी आ जाते हैं। पहली बात तो लगातार मन श्वास को देखता नहीं है, यही व्यवधान है। बाहर का कुछ न कुछ बातें याद कर लेता है, उसी को महत्व दे देता है। महत्वपूर्ण मान करके अगर लगन नहीं है आपको अपने तक जाने का यानी साधना करने का तो कुछ न कुछ कामों में उलझा देगा, यानी इस काम को करने से मना कर देगा और उठा करके ले जाके आपको कोई काम में लगा देगा। लेकिन अगर आप दृढ़ हैं, नहीं मन की गति को पकड़ना है तो श्वास की गति को लगातार देख रहे हैं। तो बीच में जब मन शांत होने लगता है, बाहरी कोई बातों को ख्याल नहीं करता है तो लगातार चेतना में रहता नहीं है, यानी श्वास को लगातार नहीं देखता। जैसे ही मन बाहरी बातों को सोचना बंद करता है, थोड़ी ही देर में श्वास की गति को देखना बंद कर देता है। तो आलस्य, निद्रा, जमुहाई, ये 3 चीजें आने लगती हैं और ये 3 चीजें व्यवधान डालती हैं मुझे स्वयं तक जाने के लिए। यानी लगातार चेतना में रह के अपने श्वास की गति को देखने में ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं। जब हम लगातार श्वास को देखते हैं तो
अभ्यास होते होते श्वास और मैं एकदम स्पष्ट रूप से अलग अलग महसूस होने लगते हैं। जब मन में कोई बात नहीं रहती है बाहरी और लगातार श्वास को हम देख रहे हैं, तो श्वास और मैं एकदम अलग अलग महसूस होने लगते हैं। तो वर्तमान समय में जो हम लोगों की चर्चा चल रही है, या जिस पॉइंट पे हमें साधना करके जानना है, वह दृश्य, साधन और मैं, यानी स्वयं की खोज। तो दृश्य हो गया हवा, श्वास यानी हवा ही है, तो दृश्य हो गया हवा, साधन हो गया नाक, और इन दोनों को अलग से जानने वाला मैं स्वयं। अभी 3 पॉइंट हो गए, दृश्य, साधन और मैं। अब श्वास कैसे चल रहा है, श्वास में क्या मिल रहा है, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, अब वहां नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट पे, श्वास, साधन और मैं। वह तो श्वास की गहराई में जाने की बात कही गई। श्वास की गहराई में जब आप जाओगे देखने में, तो ये चीजें अलग अलग महसूस होती हैं अलग अलग समय में। फिर अपने ही नाक के निचले हिस्से पर, ओठ के ऊपरी हिस्से पर, यानी ये मोछ की एरिया में गीलापन, सूखापन, खिंचाव, खुजली, जो कुछ भी यहाँ महसूस हो रहा है, ये भी मेरे से अलग है, सब मालूम होते हैं, स्पष्ट होते हैं। तो ये श्वास की गति प्लस शरीर के क्रियाओं में क्या क्या वर्तमान में मिल रहा है। गर्मी ज्यादा है तो गीलापन महसूस होगा, पंखा चलेगा तो जो पसीना है वो सूखेगा, सूखेगा तो यहाँ पर आपको सूखेपन का एहसास कराएगा, खिंचाव, खुजली भी, मक्खी बैठ गई, मच्छर बैठ गया, वो सब अनुभव कराएगा। तो अब 3 चीजों को हमें देखना है कि उन सब चीजों को त्याग दिए, आगे बढ़े, सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर। तो 3 चीजों का पता होना चाहिए, वायु, साधन और मैं स्वयं उनका अनुभव करने वाला। जब 3 पॉइंट आते हैं, तो ये 3 पॉइंटों में हम जब मजबूत होने लगते हैं, तो ये इसमें भी श्वास की गति देखना भी बंद हो जाती है। श्वास हमसे अलग महसूस होने लगता है अपने आप। शरीर के पूरे अंगों में हमें श्वास की गति महसूस होती है। जब हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते समय शरीर की क्या गति है, श्वास छोड़ते समय शरीर की क्या गति है। तो ये जो शरीर की गति है, ये गति भी हमसे अलग महसूस होने लगती है। श्वास अंदर लेते हैं तो शरीर फूलता है, श्वास बाहर छोड़ते हैं शरीर पचकता है।
इस तरह का लगातार अभ्यास करने से अंदर चेतना रहेगी, मेरा स्वयं का चेतना रहेगा, लेकिन ये जो हवा है और साधन है, ये तीनों धीरे 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 ओझल होने लगते हैं। और मैं अलग हूं, नाक यानी शरीर, नाक शरीर का हिस्सा है, नाक शरीर और हवा, ये 3 पॉइंट एकदम अलग अलग महसूस होने लगते हैं। मेरी अपनी स्वयं की चेतना है, तो श्वास ले रहे हैं तो शरीर फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं शरीर पचक रहा है। लेकिन साथ साथ में जो श्वास हम ले रहे हैं, तो इसमें श्वास लेते समय आवाज भी आ रही है, छोड़ते समय भी आवाज आ रही है, ये स्पष्ट मालूम होने लगता है। साए साए की आवाज आती है और वो पूरा हम सुनते हैं कान से। श्वास फूलना पचकना और आवाज साए साए, ये सब मैं और ये सब चीजें अलग अलग महसूस होने लगती हैं। अब इन्हीं का अभ्यास हमें करना है। जितना ही अभ्यास कर पाइए, 3 चीजों का अभ्यास करिए, श्वास, साधन और मैं, और इनसे जुड़े हुए अन्य चीजें भी मेरे से अलग हैं। श्वास ले रहे हैं तो फूल रहा पचक रहा है, श्वास ले रहे हैं तो शरीर फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं तो पचक रहा है। आवाज भी अलग से साँ साँ की है, सुनाई दे रही है, स्पष्ट सुनाई दे रही है। साथ साथ अभी वर्तमान में हमारे इस कक्ष में मच्छर हैं, शरीर पे बैठ रहे हैं, वो भी हमें अलग महसूस हो रहे हैं। तो हाथ चल नहीं रहा है कि हम हटाएं, मारे, कुछ करें। मच्छरें जो दौड़ रहे हैं, इनकी आवाजें भी आ रही हैं, भन 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 की। अब ये सब कुछ अलग महसूस हो रहे हैं और मैं स्वयं अपने आप में अलग, एकदम चेतना में है। ये सब चीजें दिख रही हैं, एकदम स्पष्ट दिख रही। मच्छर हमारे शरीर पे जहां भी बैठ रहे हैं, जैसे स्पर्श कर रहे हैं, मुझे स्वयं अनुभव हो जा रहा है कि किस जगह पे मच्छर हैं। तो जिस जगह पे मच्छर बैठ रहे हैं, वो जगह अब पूरे शरीर में नहीं महसूस हो रही, खाली वहीं महसूस हो रही है। और शरीर और वो जगह अलग अलग, और मच्छर अलग अलग, उनकी आवाज अलग अलग, उनकी क्रियाएं, जो उनके ठोड़ हैं सुई की तरह, वो हमारे शरीर में जब घुसाते हैं तो हमें महसूस होता है कि यहाँ पर
मच्छर बैठ के वो कुछ कर रहा है, यानी चुभन सी महसूस होती है, तो उसी जगह पे सिर्फ महसूस हो रही है, और पूरा शरीर अलग है, मैं इससे अलग हूं एकदम। उस चुभन से, जिस पॉइंट पे जाके मच्छर बैठ के अपने ठोड़ को हमारे शरीर में घुसा रहा है। जब लगातार हम उसी चीज को देख रहे हैं तो वो जगह, मच्छर का काटना, वहां का चुभन, सब मेरे से अलग महसूस हो रहे हैं। कहाँ महसूस हो रहे हैं? सिर्फ शरीर पर, और शरीर मेरे से अलग है ये महसूस हो रहा है। तो श्वास, साधन और मैं, और इनके बीच में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब अलग अलग महसूस हो रहे हैं। अब इसी का अभ्यास जितने दिन में, जितने समय तक आप कर पाइए, बिल्कुल करिए, और चेतना में रह के देखना है। इसमें जो व्यवधान है, आलस्य, निद्रा, जमुहाई, दर्द, पीड़ा, दबाव, तनाव, खिंचाव, खुजली, मच्छर, सब अपने आप दूर होते जाएंगे। बस सिर्फ तीन चीजें रहेंगी: श्वास, साधन और मैं।
इसे बंद कर लीजिए।